नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। उदरा जी महाराज का ग्रंथ है नाद पर्चे का अंग। उदरिया सुमिरे राम को आठ पहर या राध, रसना में रस उपजे मिश्री जैसा स्वाद। दरिया जी महाराज समझाते हैं राम नाम का जो सिमरण करे आठों पहर आराधना में रत रहे तो रसना में रस उपजता है और उसका स्वाद कैसा होता है, मिश्री की तरह। रसना से तीर उतरा हृदय की आवास, दरिया वर्षा प्रेम की सट ऋतु बारह मास। अब सतगुरु दरिया जी महाराज समझाते शब्द रसना से कंठ से उतर के फिर कहाँ पहुँचा, हृदय स्थान पर पहुँचा। हृदय स्थान पर पहुँचा तो महाराज समझाते हैं हृदय पे प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम की ऐसी लहरें आती हैं जैसे सट ऋतु 12 मास, जैसे बसंत ऋतु 12 मास है। दरिया हृदय राम से जी कबहू लागे मन, लहरें उठे प्रेम की जो सावन वर्षा घन। हृदय स्थान पर दरिया जी महाराज समझाते हैं जब शब्द प्रवेश होता है, हृदय स्थान पर जो शब्द पहुंचता है और उस पर मन लग जाए तो महाराज समझाते हैं मन राजी हो जाता है भजन से, क्योंकि वहाँ पर हृदय स्थान पर प्रेम आ जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है। तो भजन की अवस्था जो है भजन में गाढ़ी अवस्था हो जाती है मन की। मन फिर संसार में नहीं भागता है और लहरें उठती हैं प्रेम की, जैसे सावन में घनघोर वर्षा हो रही है ऐसी महाराज समझाते शब्द की झड़ लग जाती है। शब्द झड़ लागोरी जन दरिया हृदय बिचे हुआ ज्ञान प्रकाश, हौद भरा जहाँ प्रेम का तह लेत हिलोला दास। अब हृदय के बीच महाराज समझाते हैं हृदय स्थान पर जब शब्द का प्रकट हुआ, जब हृदय स्थान पर शब्द पहुँचा तो ज्ञान का प्रकाश हुआ। हृदय रूपी हौद जब भर गया तो महाराज समझाते हैं उसमें प्रेम जो है अमाऊ प्रेम हो जाता है, प्रेम भरपूर हो जाता है और उसमें जो हिलोरें ले रहा है दास, मगन हो रहा है, आनंद आ रहा है। हृदय से तिय उतरे सुखम प्रेम की लहर, नाभि कमल में संचरे सहज भरी जय डहर। अब हृदय कमल से महाराज समझाते हैं जब शब्द उतरा तो प्रेम की सुख की जो है वो लहर उतरती है ऐसी घट में कि उसमें बहुत आनंद आता है, सुख मालूम होता है। नाभि कमल में संचरे सहज भरी जय डहर, और नाभि कमल में शब्द जो है वो पहुँचता है तो महाराज समझाते हैं नाभि कमल में ही भर रहा है। नाभि कमल के भीतरे भंवर करत गुंजार, रूप न रेख न वर्ण है ऐसा यगम अपार। अब नाभि कमल में जब शब्द पहुंचा तो महाराज समझाते हैं नाभि कमल में भंवर गुंजार करता है। नाभि कमल से ही जितनी 72,000 नाड़ी हैं वो नाभि से ही गुंज है, नाभि से ही नाड़ में जो है वो जाता है। कमल महाराज समझाते हैं नाभि स्थान पे भंवरे जैसी गुंजार आती है और उस भंवर की ना कोई रूप है, ना रेख है, ना कोई वर्णन करने में है, ऐसा अगम अपार है, लेकिन आनंद अपार है। नाभि परचा उपजे मिट जाए सभी विवाद, किरण छूटे प्रेम की देखे यगम यगाध। अब नाभि से महाराज समझाते हैं क्या भास होता है नाभि स्थान पर घट में कि सब विवाद मिट जाते हैं, थारी मारी मिट जाती है और मन जो है वो संसार में नहीं भागता है, मन भजन में लग जाता है, भजन से शब्द से प्रेम हो जाता है। किरणें छूटे प्रेम की, प्रेम जो है वो बढ़ जाता है। देखे अगम अगाध, जो अगम है, अगम से परे जो वस्तु है वो देखने में आ रही है और है अगाध, महिमा से परे। नाभि कमल से उतरा मेरुदंड तले आए, खिड़की खोली नाद की मिला ब्रह्म से जाए। अब सतगुरु दरिया जी महाराज समझाते हैं नाभि कमल से जब आगे बढ़ा शब्द उदास स्थान होके और जब उलट हुई बंकनाल हो के रास्ते जब ऊंचा चढ़ा शब्द कहाँ पहुँचा, मेरुदंड पे। मेरुदंड पे पहुँचा तो खिड़की खोली नाद की खिड़की खोली और मिला ब्रह्म से जाए, ब्रह्म से जाकर मिल गया। दरिया चढ़िया गिगन को मेरु उलंघिया दंड, सुख उपजा साई मिला भेटा ब्रह्म यखंड। आप सतगुरु दरिया जी महाराज समझाते हैं अब यहाँ से मेरुदंड से आगे कहाँ चढ़े, गगन को। गगन में जब चढ़े तो मेरु
मेरु स्थान उल्लंघ करके और गगन में चढ़ गए। अब गगन में जब चढ़े तो सुख उपजा, साईं मिला, अपार सुख आ रहा है घट में, और साईं से मिलन हो गया। भेंटा ब्रह्म खंड, जो अखंड ब्रह्म है उससे भेंट हो गई, मिलन हो गया। बंक नाल की सुध गए मेरदंड की बाट, दरिया चढ़िया गगन को लांघ्या यो घट घाट। महाराज समझाते बंकनाल के रास्ते होकर और मेरुदंड की बाट होकर, मेरुदंड को उल्लंघ करके, और सतगुरु जी महाराज क्या समझाते हैं, मेरुदंड को उल्लंघ करके दरिया चढ़िया गगन में। अब शब्द जो है गगन में चढ़ गया, लांग या अवघट घाट, अवघट घाट जितने हैं उसको लांग करके और गगन में चढ़ गया शब्द। तो दरिया मेरु उल्लंघ कर पहुँचा त्रिकुटी संध, दुख वाजा सुख उपजा मिटा भरम का धुंध। दरिया महाराज समझाते मेरु स्थान को उल्लंघ करके अब शब्द कहाँ पहुँचा, त्रिकुटी स्थान पर। त्रिकुटी पर जब पहुँच जाता है शब्द तो दुख वाजा सुख उपजा। अब संसार का दुख जो है वो नहीं व्यापता है, घट में सुख ही सुख आता है। मिटा भरम का द्वंद, जितनी भरम था, अज्ञानता था, अज्ञानता और भरम का जो है भंजन हो गया, नाश हो गया। अब यहाँ पर त्रिकुटी पर चढ़ के क्या महसूस, क्या प्रतीत होता है, कैसा भास होता है। अनंत ही चंदा उगिया कोट सूर्य प्रकाश, बिन बादल वर्षा घनी छह ऋतु बारह मास। अनंत ही चंदों का प्रकाश है, चंद्रमा चंद्रा नहीं है लेकिन चंद्रा जैसा प्रकाश है, अनंत जैसे अनंत चंदों का प्रकाश है ऐसा प्रकाश है। सूर्य कोट प्रकाश, और महाराज समझाते हैं यहाँ तो एक सूर्य का प्रकाश पूरे सृष्टि में उजाला किए है, और घट में तो महाराज समझाते हैं अनंत सूर्य का प्रकाश है घट में। बिन बादल वर्षा घनी, वर्षा बादल नहीं है लेकिन वर्षा हो रही घनघोर, 6 ऋतु 12 मास। बंक नाल की सुध गहे कोई पहुँचे बिरला संत, अमी झरे ज्योति झिलमिले नौबत बुरे अनंत। अब सतगुरु दरियाब जी महाराज समझाते हैं जी बंक नाल की सुध गहे, मतलब पूरब मार्ग से पश्चिम मार्ग में जब उलट हो जाए, अब उलट पश्चिम में जब समझ पहुँचता है तो कोई पहुँचे बिरला संत, कोई बिरला संत ही पहुँचता है। काय जन पूठा फिरे सुन पहुँचे कोई सूर, महाराज समझाते हैं सूरांग से ही संत पहुँचता है ऊपर। और जब बिरला पहुँचता है सूरांग से तो अमी झरे ज्योति झिलमिले, ज्योति की झिलमिल झिलमिल हो रही है और अमृत झर रहा है, अमृत का झरना झर रहा है। ऐसा होता है कि अमृत घूंटा पीजिए ओरस है नीका। अमृत जो है घूंटा से आता है, बार बार अमृत आता है। नौबत घुरे अनंत, नौबत घुर रही है, बाजा बाज रही है। दरिया मन पर सन भया बैठा त्रिकुटी छाजे, अमी झरे बिग से कंवल अनहद धुन गाजे। अब मन महाराज समझाते हैं कि प्रसन्न हो गया, त्रिकुटी की छाजे पे पहुंच गया। त्रिकुटी की छाजे पे पहुंचकर क्या हो रहा है, अमी झरे, अमृत जो है वो अमृत झर रहा है झरने की तरह, और अमृत को पी के हरिजन जो है मतवाला है। बिग से कमल खिल गया, अनहद धुन गाजे, अनहद की धुन गाज रही है, अनहद के बाजे बाज रहे हैं। तो दरिया त्रिकुटी संध में मन ध्यान धरे कर धीर, अवश्य चलत है सुषमना चलत प्रेम की सीर। दरियाब जी महाराज समझाते त्रिकुटी में पहुंचता है जब त्रिकुटी संध, संध माने जब जो ये संध है एक उरे और परे दोनों की संध है। ये त्रिकुटी से इधर क्या है उरे, और परे क्या है फिर ब्रह्मांड है, उरे क्या है खंड है। मन ध्यान धरे कर धीर, मन जो है वो धीरे से ध्यान धरे तो अवश्य चलत है सुषमणा। महाराज समझाते हैं यहाँ पर सुषमणा चलने लगती है और चलत प्रेम की सीर, प्रेम की सीर उतरने लगती है, अमृत की सीर उतरने लगती है। तो चले सुरसरी अगम की हृदय मंज समाए, जन दरिया व सुषमना रोम रोम हो जाए। जब अगम की सुरसरी चलती है महाराज समझाते हैं हृदय में जब समाती है तो जन दरिया व सुषमणा, जब सुषमणा चलती है तो सुषमणा में तो अपार सुख है। और महाराज समझाते हैं वो सुषमणा चलती है तो रोम रोम में रग रग और रोम रोम जो है राम राम की धुनी होने लगती है। यही अवस्था आती है। महाराज समझाते हैं कि गिनती नहीं राम नाम रिजोड़, और सांस उसास में होत है 70 करोड़। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं अपनी वाणी से
कि जब एक सांस उसास में 70 करोड़ बार उच्चारण हो जाता है, रोम रोम से जब हो जाता है। तो दरिया नाद प्रकाशिया सो छवि कही न जाए, धन धन वे साधुआ वहाँ रहे लौलाए। अरा समझाते नाद का प्रकाश हो जाता है और वहाँ की वो छवि, वहाँ की शोभा ऐसी है कि कहने में नहीं, वाणी से कहने में नहीं आती है। धन धन वे साधुआ, वहाँ पर जो पहुँचे जिनकी लौ लगी है, वहाँ पर महाराज समझाते हैं ऐसे साध के लिए धन्य है जिनकी वहाँ पर लौ लगी है। तो दरिया नाद प्रकाशिया पूरी मन की आस, घन बरसे गाजे गगन तेज पुंज प्रकाश। आरा समझाते जब नाद का प्रकाश होता है तो मन की आस पूरी हो जाती है और अमृत बरसता है गगन गाजे गैब का, जैसे गोरम गाज। और महाराज समझाते हैं तेज पुंज का प्रकाश जो घट में हो जाता है। दरिया नाद प्रकाशिया किया निरंतर वास, पार ब्रह्म पर सास ही जय दर्शन पावे दास। जब नाद का प्रकाश होता है तो महाराज समझाते हैं वहाँ निरंतर वास हो जाता है, फिर कोई अंतर नहीं रहता और पार ब्रह्म से प्रसन्न हो जाता है, पार ब्रह्म से मिलन हो जाता है। जहाँ दर्शन पावे दास, पार ब्रह्म में पहुँचकर वहाँ का दर्शन दास पा रहा है। तो जन दरिया जाय गगन में परसा देव अनाद, अशुद्ध बीसरी शुद्ध भई मिटिया बाद विवाद। अब सतगुरु दरियाप जी महाराज समझाते हैं जब गगन में पहुंचा तो पार ब्रह्म से प्रसन्न हुआ और जो है आनंद आ रहा है। अशुद्ध बीसरी शुद्ध भई, अब तक जो अशुद्ध थी वहाँ की पार ब्रह्म की शुद्ध नहीं थी, अब शुद्ध हो गई, मिलन हो गया, मिटिया बाद विवाद सब मिट गया। गोरे नगारा गगन में बाजे अनहद तूर, जन दरिया जा थित रची निस दिन बरसे नूर। गगन में महाराज समझाते हैं कि नगारा जैसे नगारा बाजता है ऐसी आवाज़ आ रही है गगन में, अनहद का तूर बाज रहा है, बाजा बाज रहा है। महाराज समझाते हैं अब ऐसी थित रची कि आवागमन से रहित हो गए, निस दिन जो है नूर बरस रहा शब्द का मुख पे। जन दरिया जाय गगन में किया सुधा रस पान, गंग बहे जाय अगम की जाय किया स्नान। अब सतगुरु दरियाप जी महाराज समझाते हैं जब गगन में पहुंचा शब्द, गगन में पहुंचे तो किया सुधा रस पान, सुधा कहते हैं अमृत के लिए, अमृत रस का पान किया, अमृत पान किया और वहाँ पर गंग बह रही है अगम की, और उसमें जहाँ वहाँ पर स्नान किया जो अगम की गंग है, अगम माने यहाँ उसकी गम नहीं है। अमी झरत विकसत कमल उपजत अणुभव ज्ञान, जन दरिया उस देश का भिन्न भिन्न करत बखान। अमृत झर रहा है, झर अमृत बरसे। महाराज समझाते अमृत झर रहा है, झरने की तरह कमल विकस रहा है और यहाँ पर महाराज समझाते हैं अणुभव ज्ञान उतरने लगता है। तो महाराज समझाते हैं उस देश का भिन्न भिन्न करके बखान, उस देश की महिमा कर आ रही है कहने में। सूरत गगन में बैठ कर पति का ध्यान संजोई, नाड़ नाड़ रू रू बिचे रंकार धुनोई। अब सतगुरु दरियाप जी महाराज समझाते हैं जब सुरती अब कहाँ पहुँची, शब्द सुरती का मेल चल रहा है, गगन में पहुँची, सुरती शब्द में का मेल हो गया और गगन में पहुंचकर फिर का पति का ध्यान संजोए, अपने इष्ट में लवलीन है। और नाड़ नाड़ रू रू बचे, नाड़ नाड़ में रोम रोम के बीच महाराज समझाते रोम रोम में ररंकार की ध्वनि हो रही है, 3.5 करोड़ रोमावली है, रोम रोम से ररंकार की ध्वनि हो रही। महाराज समझाते हैं अब आगे क्या प्रतीत होता है। बिन पावक पावक जले बिन सूरज प्रकाश, चांद बिना जहाँ चांदना जहाँ दरिया का बास। बिन पावक पावक जले, महाराज समझाते पावक नाम अग्नि नहीं है लेकिन अग्नि जैसी ज्योति जल रही है। और बिन सूरज प्रकाश, सूरज देखने में सूरज नहीं है लेकिन सूर्य जैसा प्रकाश है, तेज है। चांद बिना जय चांदना, चांद नहीं है लेकिन चांद जैसा प्रकाश है। सतगुरु दरियाप जी महाराज समझाते हैं इस ऐसे देश में मेरा वास है। नौबत बाजे गगन में बिन बादल घन गाज, मैल बिराजे परम गुरु दरिया के महाराज। गगन में नौबत बाज रही है, बिन बादल के गर्जना हो रही है
तो महल, ऐसे महल में विराजे महाराज समझे, महल विराजे परम गुरु, मेरे परम गुरुदेव महाराज महल में विराज रहे हैं। दरिया के महाराज, दरिया महाराज कहते हैं मेरे गुरु महाराज वहाँ विराज रहे हैं। कंचन का गिर देख कर लोभी भया उदास, जन दरिया था के बने पूरी मन की आस। कंचन नाम सोने का, गिर नाम पहाड़ देखकर ये मन जो है उदास हो गया कि था के बने पूरी मन की आस। ब्रह्म अग्नि ऊपर जले चलत प्रेम की वाय, दरिया शीतल आत्मा कर्म कंद जल जाए। ब्रह्म अग्नि ऊपर जले, महाराज समझाते शब्द का जब तेज जन के माया में समा जाता तो ब्रह्म अग्नि जब माया में प्रकट होती है तो कर्म कंद सब जल जाते हैं, भरम कर्म कुछ नहीं रहता है। जैसे घर में आग लग जाए तो डोरा लस्सी सब जल जाती है, शेष कुछ नहीं रहता है। ऐसे महाराज समझाते हैं चलत प्रेम की बाय जब चलती है तो दरिया शीतल आत्मा, आत्मा तो शीतल हो जाती है और कर्म कंद जल जाए। जितने भी कर्म हैं, विकार हैं, भरम है, अज्ञानता है, तो महाराज समझाते हैं शब्द की ब्रह्म अग्नि से सब जल जाते हैं। कहा कहे कृपा करी, कहे रहे कोई रूठ, जन दरिया वानक बना राम ठपोरी पूठ। महाराज समझाते हैं मेरे सतगुरु महाराज की ऐसा कृपा हुई सतगुरु जी महाराज की कि मेरा ऐसा बानक बना कि मेरे राम जी का दीदार घट में हो गया, वो साहिब का दीदार हो गया। दरिया त्रिकुटी महल में बही उदासी मोय, जय सुख है ता दुख सही रब जय रजनी होय। अब त्रिकुटी में जब पहुँचे महाराज समझाते हैं तो वहाँ अपार सुख है त्रिकुटी में, मगर उस सुख को जैसे कंचन का गिर देखकर लोभी भया उदास। कंचन नाम सोने का पहाड़ देखकर लोभी उदास, महाराज समझाते मन उदास हुआ। जहाँ सुख है तहाँ दुख सही, महाराज समझाते हैं कि जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। जहाँ रब जहाँ रजनी होए, महाराज समझाते हैं कि मन में विचार आया कि जहाँ सूर्य है वहाँ, जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। इसलिए त्रिकुटी के बाद जो सुख है उसको देख करके उदासी आई। दरिया मनरंजन कहे सुखी हो तो सब कोई, मीठे और गुण उपजे कड़ुआ से गुण होई। महाराज समझाते हैं दरिया मनरंजन कहे सुखी हो सबको है, मन के रंजन में तो सब सुखी होता है। संसार का प्राणी सब मन के रंजन में सुखी है। मीठे और गुण उपजे, लेकिन दरिया महाराज समझाते हैं जो मीठा है वो स्वाद में तो चोखा लगे, लेकिन मीठे में वो गुण है। कड़ुआ से गुण है, कड़ुआ में गुण है। जैसे नीम है, कड़ुआ है लेकिन उसमें गुण है। मीठे राचे लोग सब मीठे उपजे रोग, निर्गुण कड़ुआ नीम सा दरिया दुर्लभ जोग। मीठे से सबका मन राजी रहता है संसार में मीठे स्वाद पे, लेकिन मीठे स्वाद में रोग उपजता है। निर्गुण कड़ुआ नीम सार, महाराज समझाते हैं कि मेरी जो राम नाम है वो कैसा है। निर्गुण विधि से जो राम नाम का भक्ति करे, ये निर्गुण भक्ति करे तो निर्गुण कैसा है, कड़ुआ नीम सा। जैसे नीम कड़ुआ है उसमें गुण है, ऐसे ही महाराज समझाते हैं मेरा ये राम नाम की भक्ति निर्गुण धारा की है और निर्गुण भक्ति करता है दरिया दुर्लभ जोग। ये दुर्लभ जोग है, लेकिन उसको जो धारण करे वो परम पद को पाता है, आवागमन से रहित हो जाता है। सज्जनों फिर आवागमन में नहीं आता, जम की मार नहीं सहनी पड़ती उस आत्मा को। प्रकृति के मंज बहत है सुख की सलता जोर, जन दरिया सुख दुख परे वो कोई देश हजौर। अब सतगुरु दरियाप जी महाराज समझाते हैं त्रिकुटी में पहुंचकर मेरे लिए क्या विचार आया वहाँ का सुख देख के कि त्रिकुटी के मंज बहत सुख की सलता जोर। त्रिकुटी की माया में तो सुख की सलता नाम सुख की जैसे नदी में जल अथाह होता अपार है, ऐसे महाराज समझाते हैं त्रिकुटी में सुख घना है, अनंत अपार सुख है। जन दरिया सुख दुख परे। लेकिन दरियाप जी महाराज समझाते हैं कि मैंने विचार किया कि जो सुख दुख से परे जो देश है वो कोई और देश है, और मुझे उसी देश में जाना चाहिए जो सुख दुख से परे है, जहाँ न सुख है न दुख है। त्रिकुटी माही सुख घना ना ही दुख का लेस, जन दरिया दुख सुख नहीं वो कोई अनुभव देश। अब त्रिकुटी माया का सुख घना सुख है, उस सुख को देख के दरियाप जी महाराज क्या समझाते हैं कि त्रिकुटी माया में तो घना सुख है, ना ही दुख का लेस, दुख तो लेस मात्र भी नहीं है। लेकिन दरियाप जी महाराज समझाते हैं कि मेरे जो
जहाँ सुख और दुख दोनों नहीं है, जहाँ दिवस और रजनी नहीं है, वो कोई देश और है। और वो कौन सा देश है? वो कोई अनुभव देश। वो कौन सा देश है? महाराज समझाते हैं वो अमर देश है, जहाँ संसार से प्राणी जो है अमरलोक में जाता है तो फिर सज्जनों आवागमन में नहीं आता, फिर बार बार जन्म मरण में नहीं आता। ये फिर आवागमन का दुख उसको, उस आत्मा को, उसको नहीं व्यापता है। फिर सज्जनों वो निर्भय हो जाता है, काल की पहुँच से दूर हो जाता है, जठराग्नि की ताप उसको सहना नहीं पड़ती है। इस प्रकार से सज्जनों दरियाप जी महाराज ने ये बड़े अच्छे ढंग से समझाया है इस ग्रंथ में। तो इस ग्रंथ को जो बाँचे, सुने, अमल करे, धारण करे, तो सतगुरु दरियाप जी महाराज समझाते हैं वो परम पद को प्राप्त होता है सज्जनों, और आवागमन में फिर नहीं आता है। जो सतगुरु बुद्धि से जो भजन करे वो फिर संसार के जंजाल में, संसार के में फिर नहीं आता है, अजर अमर हो जाती है आत्मा। राम जी राम राम महाराज।